नमस्कार। अप्रैल माह के राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं। संपूर्ण माह अप्रैल आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, कहां पर आपको सौगातें मिलने वाली है, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं, इस बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मेष से लेकर के मीन तक जो भी आपकी राशि, उस राशि के आधार पर हम बात करेंगे। लेकिन उसके भी पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, वो ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहों के गोचरों की गणनाएं चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। यदि वो सार्वजनिक तौर पर की जा रही है तो ये जो आप राशिफल देखते हैं, कहीं पर भी देखते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाएं ही होती हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। और चूंकि ग्रहों के गोचरों की गणनाएं होती हैं, इस वजह से सामान्य स्तर पर, सार्वजनिक स्तर पर होती है। अब आगे बढ़ते हैं और मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका राशिफल, भविष्यफल बताता हूं। यह माह अप्रैल कैसा जाएगा ये बताता हूं। सबसे पहले मेष राशि के जातकों से शुरुआत करते हैं। यदि आपकी राशि मेष है तो यात्राओं के योग बनेंगे। माह अप्रैल में यात्राओं के योग है, घूमने फिरने के योग हैं, और ये यात्राएं सुखद भी होंगी, आपको सुख देने वाली होंगी, आपको सफलताएं देने वाली होंगी। देखिए, यात्राएं कई बार किसी बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों से की जाती है। हो सकता है आप अपनी नौकरी के सिलसिले में कर रहे हो, आप अपने बिजनेस के सिलसिले में कर रहे हो, आप स्वास्थ्य के सिलसिले में कर रहे हो, किसी डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, आप पढ़ाई के सिलसिले में कर रहे हो, किसी भी उद्देश्य से ये यात्राएं की जा रही हैं तो आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। या फिर यदि आप एंजॉयमेंट के पर्पज से, आप जो है पारिवारिक एक उद्देश्य से यात्राएं कर रहे हैं, या आप पारिवारिक माहौल को जो है वो खुशनुमा बनाना चाहते हो, उस उद्देश्य से यात्राएं कर रहे हैं, नई यादें जो है वो बैठाना चाहते हैं, तो भी यह वक्त आपके लिए अच्छा होगा, सुखद होगा, आपको सफलता दिलवाने वाला होगा। इससे यह भी आप जान सकते हैं कि पारिवारिक स्थितियां भी बहुत अच्छी रहेगी, परिवार का साथ भी आपको भरपूर मिलेगा। ये बात भी एक स्पष्ट हो गई। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, बढ़ा चढ़ा रहेगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात यहां पर जरूर से बनती हुई नजर आ रही है कि आपके खर्च ज्यादा हो सकते हैं, तो फिजूल खर्च से बचने का प्रयास करें। और इसी के अलावा एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में, भूमि में कहीं पैसा लगाते हैं, किसी को पैसा उधार देते हैं, किसी से पैसा उधार लेते हैं, तो इस चीज में भी जरा बचकर रहें। अदरवाइज आपके लिए वक्त आर्थिक आय के दृष्टिकोण से कहूंगा, आय के दृष्टिकोण से, इनकम के दृष्टिकोण से अच्छा ही है। खर्चे पर काबू रखें, बस इतनी सी बात। मेष के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं तो शुभ समाचार आपको यहां पर मिलने वाला है। शुभ संकेत, शुभ संदेश, शुभ समाचार जिसकी भी आप प्रतीक्षा में हैं या जिसके लायक हैं। हो सकता है संतान प्राप्ति के इच्छुक हो, संतान प्राप्ति के लायक हो सकता है आप विवाह के इच्छुक, विवाह के लायक हो सकता है एग्जाम कहीं दे करके रखी थी, आपको रिजल्ट आने वाला हो, नौकरी लग जाएगी या अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा, ऐसी कोई प्रतीक्षा आप कर रहे हो, किसी भी प्रकार का शुभ समाचार आपको यहां पर मिले, ऐसा मुझे दिखता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात बनती हुई नजर आती है। आपके लिए भी वही बात कहूंगा कि मेष राशि की तरह आपके भी यात्राओं के योग हैं, और ये यात्राएं सुखद होंगी, आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी, आपको सुख दिलवाने वाली होंगी। तो यात्राएं भी की जा सकती है, और खास तौर पर परिवार का साथ बहुत अच्छा भरपूर आपको इस माह मिलने वाला है। पारिवारिक स्थिति जो है वो अच्छी होने वाली है, और परिवार में नए सदस्य भी ऐड हो सकते हैं। आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक हैं, या संतान प्राप्ति का जैसे मैंने बताया, तो नए सदस्य का ऐड हो जाना, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो आपके लिए भी, वृषभ राशि के लिए भी समय अच्छा है। वृषभ के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं तो खास तौर पर यदि आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए कहना चाहूंगा व्यापार वृद्धि के योग हैं। जी हाँ, व्यापार वृद्धि के योग हैं, उन्नति के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं, और किसी न किसी तरह से सहयोग भी आपको यहां पर मिलेगा, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो यह भी बहुत अच्छी बात है। इससे एक बात यह भी आप समझ सकते हैं कि पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहने वाली है, दोस्तों के साथ व्यवहार भी बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि आपके पार्टनर हैं, बिजनेस यदि आप करते हैं और उसमें आपके पार्टनर हैं, तो भी आपके लिए बिजनेस बहुत अच्छा रहने वाला है। नौकरी करते हैं, लंबे वक्त से यदि कहीं पॉलिटिक्स
का शिकार आप हो रहे हैं, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स जिसे कहा जाता है, यदि उसका शिकार हो रहे हैं, यदि आपको हिडन एनिमीज तंग कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। ओवरऑल आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी है, लेकिन आपके कर्म, आपके नौकरी, आपके व्यवसाय, आप प्रोफेशन में है, तो उसके दृष्टिकोण से और ज्यादा ये स्थिति अच्छी मुझे नजर आ रही है। ओवरऑल मिथुन राशि के लिए भी कहना चाहूंगा वक्त बहुत अच्छा है। मिथुन के बाद कर्क राशि की बात करते हैं, मतभेद के योग। कर्क राशि के लिए मतभेद के योग, मनभेद के योग, अलगाव के योग मुझे यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। तो जरा वाद विवाद की स्थितियां बनेगी, उससे बचकर रहने का प्रयास करें। हाँ, आप जो कार्य करते हैं, जैसे आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, हाँ, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप जो काम करते हैं उसमें आपको जरूर से उन्नति मिलेगी। आपको धन, आपकी आय, आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो मुझे बहुत अच्छी दिखती है, मजबूत दिखती है। लेकिन उसी के अलावा रिश्ते कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए नजर आते हैं, तो उसका ध्यान देने की जरूर से आपको जरूरत है। स्थानांतरण के योग भी हैं। ये स्थानांतरण जो है आपके कर्म के दृष्टिकोण से फायदेमंद ही रहने वाला है। अपने स्वास्थ्य का भी स्पेशली ध्यान रखें। कर्क के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। किसी न किसी तरह से सहयोग आपको यहां पर मिलेगा। यह सहयोग आपके खास तौर पर धन में वृद्धि करवाएगा। देखिए, सहयोग कई प्रकार के हो सकते हैं। मानसिक सहयोग हो सकता है, शारीरिक सहयोग हो सकता है, नैतिक सहयोग हो सकता है, आर्थिक सहयोग हो सकता है। यहां पर मुझे आर्थिक सहयोग दिख रहा है, और एग्जैक्टली कोई आपको धन न भी दे तो किसी सहयोग की वजह से आपके धन में वृद्धि हो, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो एक बहुत अच्छी बात है। धन वृद्धि के योग है, आर्थिक स्थिति और मजबूत होने के योग है। एक और अच्छी बात बताता हूं कि यदि आप कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, भूमि में पैसा लगा रहे हैं, तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं। और नया कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का वो नया कार्य हो सकता है। जैसे आप मकान बनाना चाहते हो, आप यदि बिजनेस शुरू करना चाहते हो, किसी भी प्रकार का कोई नया कार्य यदि आप शुरू करना चाहते हैं, तो नया कार्य भी आप शुरू कर सकते हैं। इस माह ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है नए कार्य को शुरू करने के लिए। ओवरऑल सिंह राशि के लिए भी समय बहुत अच्छा है। सिंह के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। तो कन्या राशि के लिए कहना चाहूंगा कि नए दोस्त बनेंगे या प्रेम प्रसंग में आप आएंगे, ऐसा मुझे दिखता है। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो अप्रैल माह आपके लाइफ पार्टनर को खोज करके दे दे, ऐसा भी है। साथ ही साथ लाभ के योग हैं, उन्नति के योग हैं, हर्ष के योग हैं, यश में वृद्धि के योग हैं। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी सफलताओं के योग है। यदि आप कहीं रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, निश्चिंत होकर के, कॉन्फिडेंट होकर के जाइए, आपको जरूर से उपलब्धि, सफलता देखने को मिल जाएगी। और ऑल कन्या राशि के लिए कहना चाहूंगा ये समय अच्छा है। कन्या के बाद तुला राशि की बात करते हैं। फिजूल की चिंताएं आपको यहां पर सताएंगी, ये एक प्रॉब्लम है। भविष्य की चिंताएं, फिजूल की चिंता। अब देखिए, मैंने फिजूल शब्द का इस्तेमाल किया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली एग्जैक्टली कोई प्रैक्टिकली प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिजूल की प्रॉब्लम्स जो है वो आप मानसिक तौर पर बना लेंगे, बढ़ा लेंगे। तो उससे, फिजूल की चिंताओं से बचने का प्रयास करें। आप महंगी चीजों में निवेश कर सकते हैं। तुला राशि के लिए बात कर रहा हूं, महंगी चीजों में निवेश हो सकता है। एसी खरीद सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाएं की जो चीजें होती है ना, जैसे एसी हो गया या 4 व्हीलर हो गई, या जो भी चीजें भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाली है, उसमें आपका निवेश हो सकता है। भवन हो सकता है, जमीन भी वन हो सकती है, तो इसमें निवेश हो सकता है। निवेश आप करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छी बात है। स्थानांतरण के योग भी है। स्थानांतरण आपको सफलता दिलवाने वाले होंगे। धन में वृद्धि के योग हैं, सफलताओं के योग हैं, उन्नति के योग हैं, लेकिन चिंताओं के योग भी है। चिंताओं के जैसे शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, मानसिक स्वास्थ्य तो बिगड़ा हुआ ही रहता है जो चिंता करते हैं उनका। तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अदरवाइज आपकी स्थिति जो है, तुला राशि के लिए कहना चाहूंगा यहाँ पर ये जो समय है बहुत अच्छा जाने वाला है। केवल चिंता तनाव, फिजूल की चिंता तनाव से बचने का प्रयास करें। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। तो लाभ के योग हैं, उन्नति के योग हैं। जो भी कार्य आप करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, हाँ, आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हैं, आप प्रोफेशनल्स हैं, आपको जो है वो सफलता देखने को मिले, ऐसा मुझे दिखता है यहाँ पर। लेकिन एक बात ये भी है कि यदि आपको कोई ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, रोग है, जैसे किसी प्रकार की कोई बीमारी है, लंबी कोई बीमारी है, तो वो भी आपको तंग कर सकती है। तो इस बात का जरा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसी के साथ साथ नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार भी बन सकते हैं, रिश्तेदारी बढ़ सकती है, परिवार आपका बढ़ सकता है। तो ये एक अच्छी बात है। जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, ये भी एक अच्छी बात है। केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अदरवाइज आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से और पारिवारिक दृष्टिकोण से वक्त बहुत अच्छा है। इसके बाद वृश्चिक राशि के बाद यदि हम चर्चा करते हैं धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए यहां पर कहना चाहूंगा सम्मान में वृद्धि का योग है। सम्मान में वृद्धि हो, उन्नति हो,
और इसी के साथ साथ यदि आप कहीं कानूनी दाव पेचों में फंसे हुए थे, धनु राशि के जातकों की बात कर रहे हैं, यदि आप कहीं कानूनी दाव पेचों में फंसे हुए थे तो यहां पर आप उनसे निकलेंगे और आपको सफलता भी देखने को मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे यहां पर दिखती है। साथ ही साथ एक और बात की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में और ज्यादा मजबूत होने वाली है। पढ़ाई के दृष्टिकोण से जरूर कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, थोड़ा मेहनत ज्यादा करें। मेहनत ये वक्त आपसे ज्यादा लेगा, चिंता दे सकता है यदि आप स्टूडेंट है तो, तनाव की स्थिति भी निर्मित कर सकता है यदि आप स्टूडेंट है तो, लेकिन यदि आप मेहनत करते हैं तो सफलता आपको जरूर से देखने को मिलेगी। धनु राशि के लिए और ये समय जो है वो ठीक है, केवल स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है, मेहनत आपको ज्यादा करनी है, अदरवाइज सारी स्थितियां जो है वो अच्छी हैं। धनु के बाद मकर राशि की बात करते हैं। धन में हानि के योग हो सकते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मकर राशि को रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, किसी को पैसा उधार नहीं देना है, किसी से पैसा उधार नहीं लेना है, इस बात का जरूर से आप ध्यान रखें। अपनी महंगी चीजें या अमूल्य चीजें या गोपनीय चीजें जैसे पासवर्ड्स हो गए, है ना, आपकी गोपनीय जानकारियां हो सकती है, नॉलेज हो सकता है, तो उन सब चीजों को छुपा करके रखने का प्रयास करें, किसी पर अति विश्वास ना करें, इस बात का जरूर ध्यान रखें। हालांकि आपके जो सगे संबंधी हैं उनसे आपके रिश्ते बेहतर होंगे, उनका साथ आपको भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति जो है वो अच्छी दिखती है। यात्राओं के योग हैं, ये यात्राएं जो है थोड़ा सोच समझ कर करें। देखिए जैसे मैंने बोला ना कि हानि, महंगी चीजों की, अमूल्य चीजों की, गोपनीय चीजों की हानि हो सकती है, तो यात्राओं के दौरान ऐसी हानियां अधिकतर देखी गई है। तो यात्राएं सोच समझ कर करें, यात्राएं टाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं टाल सकते हैं तो थोड़ा सा अपना जो है वो सोचें, समझें, देखें, उसके बाद जो है किसी प्रकार का निर्णय लें या यात्राएं करें। मगर के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। ये योग जो है ये आपकी पारिवारिक स्थिति को बहुत अच्छा करेंगे, परिवार खुशहाल रहेगा आपका। यदि आप प्रेम प्रसंग में है और उसे यदि विवाह का रूप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। प्रेम प्रसंग में नहीं है तो प्रेम प्रसंग में आ जाएं, ऐसे भी योग दिखते हैं। शारीरिक तौर पर अपना स्वास्थ्य का ध्यान जरूर से आपको रखना चाहिए। पेट संबंधी समस्या आपको तंग कर सकती है, इस बात से जरा बचकर आप रहें। अदरवाइज आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ा खर्चा ज्यादा हो सकता है, कोई बहुत घबराने की, परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन खर्चा ज्यादा हो सकता है, इसको जरा इस पे जरा संभल कर रहें, अदरवाइज आपकी स्थितियां जो है वो अच्छी है। और फाइनली मीन राशि की बात करते हैं तो सफलताओं के योग है भाई। अप्रैल माह जो है आपको सफलता दिलवाने के लिए आया हुआ है। आप नौकरी करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप प्रोफेशनल्स हैं, आपको उन्नति मिले, आपको सफलताएं मिले, आपको आपके मान सम्मान में वृद्धि हो, ऐसा मुझे दिखता है कि कर्म को लेकर के। लेकिन पारिवारिक स्थिति कहीं ना कहीं बिगड़ सकती है, वाद विवाद की स्थितियां निर्मित हो सकती है। आपको चाहिए कि आपके जो सगे संबंधी हैं, जो आपसे लिटरली सचमुच में प्रेम करते हैं, आपको ऐसा लगता है तो उनसे हार जाने में ही फायदा है। हार जाने का मतलब क्या? कई बार हम ये सोचते हैं जो हमसे लिटरली प्रेम करते हैं, जो हमसे सचमुच में प्रेम करते हैं, कई बार वाद विवाद की स्थिति में हम ये सोचते हैं कि वाद विवाद करके उनको हरा दिया जाए, लेकिन हारते वो नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए तो हम ही हार जाते हैं, क्योंकि रिश्ते टूट जाते हैं ना, या कुछ समय के लिए जो है हमारी शांति भंग हो जाती है। परिवार तो परिवार है, तो ऐसी स्थिति में खुद का हारना ज्यादा बेहतर मैं मानता हूं पर्सनली। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। हालांकि भूमि खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं को खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, खरीदेंगे भी और ये आपके लिए अच्छा भी रहेगा, खरीद सकते हैं आप। तो ओवरऑल मीन राशि के लिए केवल पारिवारिक स्थिति को की बात हटा दी जाए तो समय अच्छा है। यहाँ पर हमने मेष से लेकर मीन तक चर्चा की। आपकी जो भी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको बताया कि आपके लिए जो समय है, ये जो माह है, ये जो अप्रैल माह है, कैसा जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज की इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।